स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कल गुजरात के भावनगर पोर्ट पर जो वर्ल्ड का पहला CNG टर्मिनल है उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया है। ये आप देख पाएंगे, बिहाइंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल एट भावनगर पोर्ट गुजरात। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या, आखिरकार भावनगर को ही क्यों चुना गया, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, किस तरह से मदद करेगा, CNG टर्मिनल का मतलब क्या होता है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, UPSC का जो बैच है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। आज सिर्फ ओरिएंटेशन क्लास हुआ है, एक्चुअल क्लास जो है वो मंडे से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप इसके अंदर एनरोल करना चाहते हैं, आपके पास अच्छा मौका है। यहां पर यू हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 900 प्लस आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए कई फीचर्स हैं, और साथ ही साथ यहां पर मेंटरशिप भी दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी दिक्कत है किसी प्रकार की, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो जब भी आपको प्रॉब्लम हो। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने बताया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो फाउंडेशन स्टोन है वर्ल्ड का फर्स्ट CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कई फॉर्म में नेचुरल गैस होता है, जैसे आप LNG सुने होंगे। LNG का मतलब है लिक्विफाइड, मतलब लिक्विड फॉर्म में जो नेचुरल गैस होता है। यहां पर हम गैस फॉर्म में बात कर रहे हैं, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका जो टर्मिनल है वो आपका भावनगर में आने वाला है, गुजरात के। अब गुजरात के अंदर आप देखोगे ये जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा, गुजरात की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपको दो गल्फ देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंट। एक है गल्फ ऑफ कच्छ यहां पर नदन साइड में, और गल्फ ऑफ खंबात होता है ये सदर्न साइड में। तो यहां पर जो भावनगर है वो गल्फ ऑफ खंबात में आपको देखने को मिलता है। तो भावनगर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां पर एक काफी बड़ा पोर्ट है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि पोर्ट का जो सदर्न साइड है वहां पर तो आपका चल रहा है, जैसे चीजें चल रही थी, शिप्स आ रहे थे जा रहे थे, वो तो चलेगा। लेकिन पोर्ट के नदर्न साइड में बताया जा रहा है कि यहां पर जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का टर्मिनल है वो आपका बनाया जाएगा। और ये आप देख भी सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया कि भावनगर इज ऑल सेट टू गेट अ CNG टर्मिनल एंड अ ब्राउनफील्ड पोर्ट प्रोजेक्ट। इसके अलावा उनके द्वारा बताया गया कि यहां पर जो डेवलपमेंट का वर्क है वो करीब 5200 करोड़ का होने वाला है। ध्यान रखिएगा, पोर्ट के अलावा भी ये जो CNG टर्मिनल है उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली CNG टर्मिनल की बात करें तो उसका कॉस्ट लगभग 4000 करोड़ के आसपास आने वाला है, और इसकी वजह से इतना सारा जो इन्वेस्टमेंट होगा तो उसके आसपास के रीजन में काफी और ज्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकती है। अब मैं आता हूं यहां पर CNG टर्मिनल को लेकर कि ये होता क्या है। आप में से क्या समझते हैं कि CNG टर्मिनल का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, आपने कई बार टर्मिनल शब्द तो सुना होगा ना। एयरपोर्ट में आप कभी जाते होगे, फ्लाइट पकड़ते होगे तो टर्मिनल होता होगा। जैसे दिल्ली के अंदर आप देखोगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहां पर 3 टर्मिनल आपको देखने को मिलते हैं, T1, T2, T3, राइट। तो T3 जो है वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह सब जाती हैं, तो ये टर्मिनल 3 हो गया। इसी तरह से हर जगह आपको टर्मिनल्स जो है एयरपोर्ट कहीं पर भी जो है देखने को मिलता है। तो टर्मिनल का काम क्या होता है कि फ्लाइट्स वहां पर आ सकती हैं और फिर वहां से फ्लाइट्स जा सकती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम CNG की बात कर रहे हैं तो CNG टर्मिनल, अब हमें जरूरत क्या है, हम तो CNG को इंपोर्ट कराते हैं, भारत में भी प्रोड्यूस करते हैं। लगभग मैं आपको बताऊं तो 50% के आसपास या उससे ज्यादा जो है वो हम इंपोर्ट कराते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। कतर हो गया, कई देशों से, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से इंपोर्ट होता है। तो इंपोर्ट आने के लिए अगर हमें कोई CNG चाहिए तो अगर हम डेडिकेटेड एक टर्मिनल उसके लिए बना देंगे तो काफी आसान हो जाएगा। इसके अलावा देश के और भी किसी हिस्से से अगर CNG आ रहा है तो यहां पर अगर एक पर्टिकुलर टर्मिनल होगा, डेडिकेटेड टर्मिनल होगा, तो इससे काफी आसानी हो जाएगी। और विश्व के अंदर अगर आप देखोगे तो ऐसा जो टर्मिनल जो बनाया जा रहा है गुजरात के भावनगर में, ऐसा अभी तक नहीं देखा गया है, और इसीलिए इसको वर्ल्ड का पहला CNG टर्मिनल बोला जा रहा है। और जाहिर सी बात है, इसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो ऑपरेशनल है, जब एक बार ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये काफी रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि इंडिया कैन टैप स्मॉल स्केल एंड स्टैंडर्ड गैस वॉल्यूम। जितने भी छोटे छोटे जगह जगह से जहां पर वॉल्यूम्स हैं गैस के, हम इजिली उसको यहां पर ला सकते हैं और उसको देश के अंदर सप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है कि गुजरात इकलौता राज्य बन जाएगा पूरे देश में जहां पर CNG टर्मिनल और LNG टर्मिनल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, दोनों आपको देखने को मिलेंगे। गुजरात के अंदर
अंदर ऑलरेडी इस समय 3 टर्मिनल हैं एलएनजी से रिलेटेड, दैट इज एट दहेज, हजीरा और मुंद्रा, और एक और एलएनजी टर्मिनल आने वाला है चारा में, चारा पोर्ट में। तो ये आपका एलएनजी टर्मिनल भी हो जाएगा और सीएनजी टर्मिनल तो अब आपका भावनगर में बनने जा रहा है। अब इसका बैकग्राउंड भी मैं आपको बताता हूं कि सीएनजी टर्मिनल बनने की शुरुआत कहां से हुई। देखो, ये जो आइडिया है ना, ये जो प्रोजेक्ट बनाने का, वो स्टार्ट हुआ था 2019 के जनवरी के महीने में, जब वाइब्रेंट गुजरात समिट, आपको पता है होता है, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो वहां पर 3 जो कंपनीज हैं उनका कंसोर्टियम एक साथ देखने को मिला, जैसे कि लंदन बेस्ड ये कंपनी है फॉरसाइट ग्रुप। फॉरसाइट क्या है कि ये जो सीएनजी का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके अंदर ये कंपनी इन्वॉल्व है, लंदन बेस्ड है। उसके अलावा मुंबई बेस्ड यहां पर एक ग्रुप है, पद्मनाभा मफ्ताल ग्रुप, और इसके अलावा रॉटरडैम आपको मिलेगा नेदरलैंड के अंदर। तो ये 3 कंपनीज के द्वारा एक साथ आया गया और यहां पर आइडिया लाया गया कि हम एक सीएनजी टर्मिनल बना सकते हैं। और फाइनली उन्होंने गुजरात जो वाइब्रेंट समिट हुआ था उस समय एक एमओयू साइन कर लिया इन 3 कंपनीज ने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ कि हम एक सीएनजी टर्मिनल बनाना चाहते हैं। फाइनली 2019 के दिसंबर के महीने में जो पूरा प्रोजेक्ट का प्रपोजल है वो सबमिट किया गया और बताया गया कि भावनगर पोर्ट का जो नदन साइड है वहां पर हम ये जो सीएनजी टर्मिनल है उसको बनाना चाहते हैं। फाइनली जो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड है वो इस लेटर ऑफ इंटेंट को एक्सेप्ट कर लेती है और एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया जाता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल कहने का मतलब एक कंपनी बना दी जाती है जिसका नाम है भावनगर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि उसका पूरा काम देखेगी। और फाइनली यहां पर जो पूरा कंसोर्टियम है वो 4000 करोड़ रुपए निवेश करने वाला है इसको बिल्ड करने के लिए, और ये आपका किया जाएगा थ्रू बूट मेथड। बूट का मतलब है बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, मतलब कि ये जो 3 कंपनीज हैं उसके अंदर निवेश करेंगी और उसको ओन करेंगी, उससे कुछ कमाएंगी और कुछ साल के बाद यहां पर ऑपरेट करने के बाद उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरह से ये पूरा सिस्टम जो है वो आपका चलता है। और सदर्न साइड में जो पूरा आपका पोर्ट चल रहा है वो तो आपका चलता ही रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि भावनगर पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, भावनगर पोर्ट के पास में आप देखोगे तो वो आपको मिलेगा ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, और इसकी वजह से कई सारे जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर उनको काफी फायदा होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, सीएनजी चाहिए बड़ी मात्रा में। तो यहां पर अगर हम टर्मिनल बना देते हैं तो आसपास के रीजन में अगर कहीं पर भी सीएनजी सप्लाई करनी है तो तुरंत हो सकता है, बड़ी मात्रा में हो सकता है। ऑलरेडी जो पूरा रीजन है वो आपका कनेक्टेड है रेलवे लाइन से, पास में रेलवे लाइन गुजरता है, तो काफी कुछ फायदा हो सकता है। क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि भावनगर को ही क्यों चुना गया। देखिए, जो कंपनी है ना फॉरसाइट ग्रुप, मैंने आपको बताया लंदन की, उनके द्वारा बताया गया है कि भावनगर पोर्ट से लगभग 12 किलोमीटर दूर, ये भावनगर पोर्ट से आप देखोगे लगभग 12 किलोमीटर दूर जो है वो क्रॉस कंट्री सीएनजी पाइपलाइन गुजरता है। अब ये क्रॉस कंट्री सीएनजी पाइपलाइन क्या है कि यहां से जो पाइपलाइन गुजर रहा है वो देश के हर एक हिस्से को कनेक्ट करता है। तो कोई भी अगर मान लो गैस आता है कतर से, कहीं से भी गैस आता है भावनगर में, तो ये एक इंपॉर्टेंट हब बन जाएगा कि कहीं पर से भी अगर सीएनजी गैस आ रहा है तो वो डायरेक्टली भावनगर सीएनजी टर्मिनल पर जाएगा और वहां से पूरे देश को जो है वो सप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि ये आखिरकार भावनगर को यहां पर क्यों चुना गया। इसके अलावा क्वेश्चन ये है कि ये ऑपरेशन कब होगा। अभी तो फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है, बताया जा रहा है कि 2023 के फर्स्ट क्वार्टर से यहां पर जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है जब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो यहां पर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। फिर फाइनली 2026 आते आते इसका ऑपरेशनल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये जो सीएनजी टर्मिनल है उसको स्टार्ट किया जाएगा। इसकी कैपेसिटी अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे पोर्ट टर्मिनल की अगर आप कैपेसिटी देखोगे ना भावनगर पोर्ट की, उसकी कैपेसिटी है लगभग 4.65 मिलियन टन्स पर एनम। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली सीएनजी टर्मिनल की बात करूं तो उसका कैपेसिटी होगा 0.3 मिलियन टन्स पर एनम के आसपास। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है स्पेशल लॉक गेट सिस्टम। अब होता क्या है ना, अगर भावनगर अगर आप देखोगे, मैंने आपको अभी मैप में दिखाया था, ये अगर आप देखिए तो ये मैंने आपको क्या बोला, ये गल्फ ऑफ खंबात है। तो स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है कि हाई टाइड्स यहां पर देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, कहीं पर भी पोर्ट है, अगर बहुत ज्यादा हाई टाइड आ रहा है तो टाइड के साथ साथ क्या आता है, सेडिमेंट आता है, मिट्टी आती है। तो बहुत ज्यादा हाई टाइड आएगा तो इससे क्या होगा कि मिट्टी भी बड़ी मात्रा में ये पोर्ट पर ले आता है। अब पोर्ट पर मिट्टी जितना ज्यादा आएगा उसकी वजह से ड्रेजिंग करनी पड़ेगी, कॉस्टिंग बढ़ जाती है।
आई होप आप समझ पा रहे हो। मिट्टी कम होना चाहिए ना, ताकि बड़े शिप आ सके। अगर मान लो मिट्टी भरता गया पोर्ट पर तो पानी का लेवल कम हो जाएगा, बड़े शिप्स नहीं आ पाएंगे। तो उसको कम करने के लिए, मिट्टी ना आए, जो हाई टाइड्स आते हैं कई बार, उसको रोकने के लिए यहां पर एक स्पेशल गेट सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। ऑलरेडी जो गेट है उसको फर्दर रिपेयर और रीडेवलप किया जाएगा इन कंपनीज के द्वारा, जो मैंने अभी आपको 3 कंपनीज बताए। और फाइनली इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ड्रेजिंग का कॉस्ट है, पोर्ट को मेंटेन करने का कॉस्ट है, वो कम हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे फैसिलिटीज हैं, जैसे कि अल्ट्रा मॉडर्न कंटेनर टर्मिनल हो गया, मल्टीपर्पज टर्मिनल हो गया, रोरो, आपने रोल ऑन रोल ऑफ सुना होगा कि कहीं से भी अगर कोई शिप आता है उसको तुरंत निकालना, चढ़ाना, कई सारी इस तरह की जो फैसिलिटीज होती हैं, उसमें ट्रॉली, कार्स, कई तरह की चीजें आप शिप पर चढ़ा सकते हो, उसको रोल ऑन रोल ऑफ कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिक्विड कार्गो टर्मिनल जो है वो है। तो ये सब कुछ आपका फैसिलिटीज भावनगर पोर्ट पर मिलने वाला है, जो कि एक बूम साबित हो सकता है हमारे देश के लिए, गुजरात के लिए काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेट्स सी किस तरह से कब चीज़ें कंप्लीट हो पाती हैं टाइम पर कि नहीं। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, अभी हमने बात किया सीएनजी के बारे में, लेकिन सीएनजी के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन कंपोजिशन है वो किस चीज का होता है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर इथेन का? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आज से क्लास स्टार्ट हो गया है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। होप टू सी यू गाइज इन द क्लास एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप कि सब कुछ आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।